गलतफहमी की सजा अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको सुमित और रीना की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले और दूसरे भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। लेकिन बार बार नहीं वो आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर और नौजवान है, देखो ना, जाने कौन सा सदमा लगा के अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्ध बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो गया जब मुझसे कोई मिलने आया है। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां अमित और रीना को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ सुमित, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराया। तुम्हें रिया याद है? अचानक उसने पूछा। कौन रिया? मैंने आश्चर्य से कहा, हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की रिया भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवाओं के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे रिया की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। रीना, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने रीना को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने रीना को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम रीना जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने रीना से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ ही गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने रीना को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि रीना खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नर्म स्वभाव का बंदा था और ये सब सुमित की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यह मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे और आज भी मैं पूरी होश हवास में था।
मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, रिया के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। रिया और मैं क्लासमेट थे, लेकिन रिया जिस सुमित को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो रिया से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के सुमित के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि रिया ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने रिया की डायरी में सुमित नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से उसके क्लास में जो सुमित था वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देख के मुझे समझ लिया कि मैं ही वो सुमित हूँ और आ गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि रिया के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर अमित और रीना सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी और अमित ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने रीना को मेरा इंतजार करते हुए पाया। रीना, तुम यहाँ? हाँ सुमित, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है सुमित। आप जैसा इंसान मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब भी मेरी महबूबा थी। मैंने उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। रीना, अगर तुम वाकई में अपने किए पे शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में ही सोचा कि ये पछतावे के आंसू है। इसका मतलब है कि रीना को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मान और सम्मान वापस दिला दिया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। अब अमित को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था और इसलिए उसने भी सुमित से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोस्तों, इसलिए कभी भी गुस्से में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी उठाई गई इस कदम से बहुत लोगों का घर बर्बाद हो सकता है। कितने रिश्ते टूट सकते हैं और कितने लोगों के नज़र में आप गिर भी सकते हैं। भले बाद में आपको इसका एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी और आप अपनी गलतियों पर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर और शांति से कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।